न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। आज मशहूर मारूफ अपने ज़माने की सियासतदान और मारूफ शख्सियत गुलाम अहमद कानिहामी की आज 24वीं बरसी मनाई जा रही है। और अगर गुलाम अहमद कानिहामी साहब की बात करते हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और अगर हम सियासत की पहले बात करते हैं, 1952 से 1967 तक मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी और उस दौर में वो MLA रह चुके हैं, तो उन्होंने खासा काम किया है। अगर कानिहामा की बात करते हैं, अगर हम कानिहामा आज दुनिया भर में मशहूर है कानी शाल की वजह से, तो उसमें खासा रोल जो है कानिहामी साहब का है। और वो उनका जो हम उनकी खदमात को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम तामीर और तरक्की के हवाले से बात करते हैं और आज भी उनके जो उन्होंने काम किए हैं उस दौर में, आज भी उनका तज़किरा नोक ज़बान पे, हर एक की नोक ज़बान पे मौजूद है। और आज यहाँ पे दुआया मजलिस की गई है, ताज़ियती मजलिस यानी यहाँ पे उसका एहतमाम किया गया है, जिसमें हमारे जो MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब और बाकी ज़ियाज़त शख्सियात जो हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। और सीधे तौर पे हमारे साथ मौजूद है MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब, क्योंकि उनके यानी यहाँ के रहने वाले डॉक्टर साहब भी है और कानिहामा साहब भी है, और ख़ासा जो उनका ताल्लुक़ है वो रहा है। क्योंकि अगर हम सियासत की ही बात करते हैं, क्योंकि कानिहामा साहब से ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर हम यूँ कह सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कानिहामा साहब की शख्सियत के हवाले से? जहाँ तक ये कानिहामा साहब का ताल्लुक़ है, ये एक तवारीख़ है इस एरिया की। कानिहामा साहब हर लिहाज से अगर देखें, अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल शख्स उसको पैदा किया था, अक्ल में, सियासत में, मोहब्बत में, अखुवत में, बरादरी में। वो कहते इकबाल, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदो पैदा। कानिहामा साहब का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है उस ज़माने में जब तालीम नहीं थी, जब बिजली नहीं थी, जब पानी नहीं था। मागाम, हमें फ़ख्र है कि हम मागाम के रहने वाले हैं। मागाम का जो स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उस स्कूल से सिर्फ मागाम को नहीं बल्कि पूरे अतराफ़ को इल्म की फैज़ मिला है। उस स्कूल से बड़े बड़े डॉक्टर निकले हैं, बड़े मुफक्किर निकले हैं, बड़े इंजीनियर निकले हैं, बहुत बड़ा कारवान निकला है वहाँ से। जहाँ तक कि बिजली का ताल्लुक़ है, मैं बहुत छोटे थे हम लोग, कानिहामा साहब की वजह से इस एरिया में ये 2-3 गाँव हैं, पहले बिजली पहुँची, पहले पानी यहाँ पहुँचा। और एक चीज़ जो मैंने उससे अक्स किया है, सीखा है, कभी उसने अपने आप को तब्दील नहीं किया है। अपने ही माहौल में, अपने ही समाज में, अपने ही लोगों में, अपने ही आदात को कायम और दायम रहा। हता कि मेरे ख्याल में वो एक पॉलिटिशियन है जो श्रीनगर नहीं गया है अपने ही कानिहामा में। अब कानिहामा बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन 25-30 साल का कानिहामा इतना डेवलप नहीं हुआ था। बहुत उसने सहा भी, लेकिन अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। कानी शाल माशाल्लाह अब तो ये कश्मीर में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में हिंदुस्तान और कश्मीर की एक शनाख्त कानी शाल है। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक किताब है, ये किताब के वर्क और ये सुनहरी वर्क है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। जनाब कानिहामा साहब, जिनकी आज हम यहाँ बरसी मना रहे हैं, एक सियासी शख्सियत होने के साथ साथ एक दीनी और समाजी शख्सियत भी थी। उन्होंने अपना मुकाम बनाया था और हर एक के दिलों में वो हर दिल अजीज थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तालीमी लिहाज से और डेवलपमेंट के लिहाज से वो कारनामे आज भी यहाँ
सब उनके ज़बान पर मौजूद हैं और सब सराहना करते हैं, सब उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहते हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी साहब और दीगर शख्सियात जो यहाँ पे थी, उन्होंने कहा कि जो गुलाम मोहम्मद कानिहमी साहब हैं उनकी शख्सियत जो है उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा याद किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कानिहमा से मुनीर हुसैन हुर्रा।